हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूं, यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए नर्सिंग से रिलेटेड आपको जो परमानेंट वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहां पर लेकर आ चुका हूं। कंप्लीटली जानकारी और कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका रिलीज हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट आपका 6 अप्रैल को यहाँ पर जारी किया गया था और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपकी स्टार्टिंग है, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग में है, यानी कि 9 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने आपको अपडेट दी थी और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 1 मई, यानी कि 9 अप्रैल से 1 मई तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे और यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशंस जो आपके भरे जाएंगे वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन रहेंगे, यानी कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आपको इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बिल्कुल से बताऊंगा कि आपको यहाँ पर किस वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी पोस्ट है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर डंपर ऑपरेटर की पोस्ट है, ग्रेज ऑपरेशन की पोस्ट है, काफी सारी क्रेन पे लोडर, काफी सारी अलग अलग पोस्ट है। लेकिन जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा, स्टाफ नर्स की, फार्मासिस्ट की भी जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, यानी कि इसके अंदर आपको स्टाफ फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये तो आपकी हो गई पोस्टों के बारे में चर्चा। टोटल अगर यहाँ पर बात करूँ तो काफी सारी अलग अलग आपकी पोस्ट है, काफी सारी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। और कल अलग अलग से बात करूँ तो लगभग आपकी 600 यानी कि 600 के आसपास आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपकी न्यू रिक्रूटमेंट रहेंगी और कुछ भर्तियां आपकी जो बैकलॉग की हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, क्वालिफिकेशंस के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करूंगा कि क्या कौन कौन कैंडिडेट किस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ, सबसे फर्स्ट चीज। उसके बाद में रिकॉग्नाइज बैचलर ऑफ नर्सिंग यानी कि बीएससी नर्सिंग, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम, या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो स्टाफ नर्स की इस पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, 12th पास साइंस के साथ में डिप्लोमा इन द फार्मेसी या फिर डिग्री इन द फार्मेसी, यानी कि आपके पास क्या होनी चाहिए, या तो आपके पास बी फार्मा है तो भी आप अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास डी फार्मा है तो भी आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कि स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की वैकेंसीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करना जरूरी था। इसके अंदर आपको सिलेक्शन का क्राइटेरिया दे दिया गया है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्किंग, ओबीसी एनसीएल के लिए 50% और एससी एसटी के लिए 45%, ये आपकी क्या रहेगी मार्किंग आपको यहाँ पर दी गई है। काफी बड़ी आपकी पीडीएफ है। पे स्केल की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स के अंदर आपका जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 47,3300, यानी कि 47,300 तो आपका क्या रहेगा, बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, एचआरए दिए जाएंगे और आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे और आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो, बहुत ही शानदार सी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। और इस भर्ती के अंदर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 ईयर यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे और 30 ईयर के बाद में आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वाइज, वो रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं रहेगा, एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा, ओबीसी के लिए आपका 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। ये आपका रहने वाला है एज का रिलैक्सेशन, जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर में एज की लिमिट तो मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर आपको देखने को
मिल जाएगी। बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में कि एनसीएल की इस भर्ती के अंदर एप्लीकेशन फीस आपकी क्या रहेगी। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरीज के लिए 1000 तो फीस, साथ में जीएसटी 180। तो इस प्रकार से आपको 1180 यानी कि 1180 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेटों को यहाँ पर देना होगा। बाकी अगर मैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो जीरो, यानी कि आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपको पे नहीं करना है। यानी कि आप क्या करेंगे, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप फ्री में फिल कर पाएंगे। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, भर्ती को आप भर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी यही है कि परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि आपको इसके अंदर बेसिक पे आपका रहेगा 47,300 से आपका जो बेसिक पे है वो आपका स्टार्ट होता है। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज की गई है, बहुत ही धमाकेदार सी पोस्ट आपके लिए रिलीज की गई है। यहाँ पर देख लीजिएगा, नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका दे दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है, पूरी आपकी कंप्लीटली जानकारी आपको मिल चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ऑनलाइन वेबसाइट क्या रहेगी या फिर किस वेबसाइट से एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि इसके अंदर देख लीजिएगा, वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो www.nclcil.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा। अगर कोई कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बिल्कुल से देखने को मिल जाएगी, और इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको क्या करना होगा, इसकी ऑनलाइन तरीके से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको फिल करना होगा। तो बिल्कुल से आपको ये वेबसाइट दी गई है, मैंने आपको दिखाई है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो इस वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर दो। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। 1 मई आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो 1 मई तक आप क्या करें, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर दें। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, चाहे आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, और चाहे आपने एमएससी नर्सिंग कर रखा है। कोई भी आपने कोर्स कर रखा हो, स्टाफ नर्स की पोस्ट को आप अप्लाई कर पाएंगे। डी फार्मा और बी फार्मा वाले कैंडिडेट फार्मेसी की वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और आपको कंप्लीटली जानकारी मैंने आपको दे दी है, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन एनसीएल की इस भर्ती के बारे में आपको मिल चुकी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो आपकी कितनी थी, 472, टोटल आपकी 472 आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी। और जो रिजर्वेशन की पोस्ट थी वो आपकी थी 19। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो 75 पोस्ट आपकी एक्स्ट्रा और 5 पोस्ट आपकी रिजर्वेशन। और साथ में आपको यहाँ पर और सिविल की जो पोस्ट है वो 30 पोस्ट है। तो इस प्रकार से टोटल आपकी 600 के आसपास आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही धमाकेदार सी पोस्ट है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल्स आपकी पोस्ट नहीं है। और सबसे बड़ी अपडेट की काफी सारे कैंडिडेट मेरे पास कमेंट करते रहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भरें या फिर किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। तो आप सभी साथियों को, आप सभी के जो सॉल्यूशन लेकर आया हूँ इस चीज को लेकर, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेटों को एप्लीकेशन या वेबसाइट नहीं मिल पाती है। तो आपको बता दूं कि जिन कैंडिडेटों को जो भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर चीज नहीं मिल पाती है और अगर आपको वो चीज चाहिए, तो आप सीधे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे, आपको मैं बिल्कुल से उपलब्ध करा दूंगा। और कमेंट करने के साथ साथ, क्योंकि कमेंट करोगे मैं रीड करूंगा, मेरे को पता लगेगा, साथ साथ आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लो। क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट क्या है, अगर मैं बात करूं तो कोई भी ज्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हो रखे हैं। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि एक बार आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो आपको किस चीज की आवश्यकता है। वो चीज आपको मैं बिल्कुल से उपलब्ध कराऊंगा और आपको मैं कंप्लीटली जानकारी देता रहूंगा। ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियां होंगी, सभी वैकेंसियों के बारे में जो अपडेट है वो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो बिल्कुल से आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखो और आपको कंटिन्यू नर्सिंग की वैकेंसियां देखने को मिलती हैं। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ, और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना।